तो दोस्तों, अगर आप भी एक 7th 8th 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग को भी पता होगा कि कुछ ही दिनों के अंदर आप लोगों का भी पहला सेमेस्टर यानी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम, जिसको हम मिड टर्म एग्जाम्स भी कहते हैं, वो आ जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेंशन में है और बच्चे कमेंट करते हैं, हमें मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम करते हैं और बोलते हैं कि सर अभी फर्स्ट यूनिट टेस्ट तो चलो जैसे तैसे चला गया, किसी का बहुत अच्छा गया, किसी का मीडियम गया, जैसा भी गया, लेकिन फर्स्ट यूनिट टेस्ट खत्म हो चुका है। अब जो अगला एग्जाम है, जिसको हम फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम भी बोलते हैं या फिर मिड टर्म एग्जाम बोलते हैं, वो बहुत जल्दी आने वाला है। और बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिन्होंने अपने टाइम टेबल को भी आउट कर दिया है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका ये कहना है कि सर अक्टूबर की शुरुआत से ही उनका फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम शुरू होने जा रहा है। कुछ लोग बोलते हैं सितंबर एंडिंग से ही फर्स्ट सेमेस्टर शुरू होने जा रहा है, क्योंकि इस साल दिवाली नजदीक है, थोड़ा पहले है दिवाली, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग का ऐसा शुरू हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए थे, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना आपके लिए एक ऐसा स्ट्रैटेजी वीडियो दिया जाए जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी और कहीं ना कहीं आपको अपने प्लानिंग करने में, स्टडी करने में और एक टाइम टेबल बनाने में बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और कहीं ना कहीं इससे आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो क्या है वो स्ट्रैटेजी, बात करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो क्या नाम है, सेमेस्टर एग्जाम, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम स्ट्रैटेजी फॉर 7th 8th 9th स्टूडेंट्स। अब जो बच्चे 10th के होंगे वो कमेंट करेंगे सर हमारे लिए क्यों नहीं। तो भाई 10th के स्टूडेंट्स, आप लोग का जो स्ट्रैटेजी होगा, वो प्लानिंग जो होगा वो थोड़ा अलग होगा, क्योंकि आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हो। जो 7वीं 8वीं 9वीं के स्टूडेंट्स है वो कोई बोर्ड के स्टूडेंट नहीं है, इसके लिए इनका जो स्ट्रैटेजी है वो थोड़ा डिफरेंट है। और 10वीं वाले के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो लाऊंगा, बहुत जल्दी लाऊंगा, और उनके लिए एक अलग स्ट्रैटेजी दूंगा जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं हमारे प्यारे 7वीं 8वीं 9वीं के स्टूडेंट से कि आप लोगों का ना परसेंटेज गोल क्या है। कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आप कितने 90% निकालना चाहते हो, 95 निकालना चाहते हो, अगर आपका ग्रेडिंग सिस्टम है तो क्या ग्रेड निकालना चाहते हो, जरूर से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि फर्स्ट सेमेस्टर में दिवाली के पहले वाले एग्जाम्स में कितने परसेंट का टारगेट कर रहे हो। कमेंट योर गोल। एंड साथ ही में एक और चीज है कि आप 7वीं 8वीं की 9वीं के बच्चे अगर हो और आप चाहते हो कि आप हमारे ऐप पे आके, ठीक है ना, पढ़ाई करो, प्रीमियम बैच से पढ़ाई करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यूट्यूब से तो पढ़ते हैं लेकिन उनका मानना ये रहता है कि सर हमें थोड़ा प्रीमियम तरीके से भी पढ़ना है। तो हमारा ऐप भी है, खुद का एप्लीकेशन है JR ट्यूटोरियल नाम का। तो जिनको नहीं पता था, अगेन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हमारे प्ले स्टोर में जाओ, मतलब नॉर्मल आपके फोन में, एंड्रॉइड फोन में प्ले स्टोर होता है, आप जाओगे तो JR ट्यूटोरियल्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, मिल जाएगा आपको, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो, उसमें डिटेल्स वगैरह डाल के लॉगिन हो जाना। एक बार लॉगिन कर लोगे तो उसमें एक पेड सेक्शन है, पेड सेक्शन मतलब जिसमें कुछ फी लगता है। तो पेड सेक्शन वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो आपके अंदर बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे, 10वीं 9वीं 8वीं 7वीं जो भी आपका स्टैंडर्ड होगा, उस कोर्स को क्लिक करके आप पहले तो फ्री डेमो लेक्चर से उसको देख सकते हो, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो उस कोर्स को खरीद सकते हो, जिससे आपको पूरा साल भर कंटेंट फ्री में मिलेगा। फ्री इन द सेंस मतलब एक मिनिमम प्राइस रखा है, फ्री तो नहीं है, एक मिनिमम प्राइस रखा है, लेकिन वो इतना कम है कि आपको फ्री जैसा ही फील होगा। तो प्लीज एक बार हमारा प्रीमियम बैच जो कि हमारे JR ट्यूटोरियल के ऊपर ऐप है, चेकआउट कर लेना जाके, ठीक है। आ जाते हैं वापस से टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा स्ट्रैटेजी 7वीं 8वीं 9वीं के लिए। तो सबसे पहले जैसा मैंने बोला कि आप हमें क्या करो, कमेंट करके बताओ अपने डेट्स को, क्योंकि हम लोग को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। मैंने जब पिछले वीडियो में बात कही थी, बच्चों से बात की थी, लाइव में भी मैं बात करता रहता हूं, तो बच्चों का यह कहना था कि सर हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम है वो लगभग अक्टूबर की शुरुआत से शुरू हो रहा है, लेकिन एग्जैक्ट डेट अगर आपको पता चल गया है तो आप जरूर से हमें कमेंट करना, क्योंकि हम उसके हिसाब से और भी आने वाले टाइम में प्लानिंग वीडियोस लाने वाले हैं जो आपको हेल्प करेगा। तो प्लीज एग्जाम डेट हमें कमेंट करके बताओ कि पहला फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम यानी मिड टर्म एग्जाम आप लोगों का कब से शुरू हो रहा है, कब तक खत्म हो जाएगा। दूसरा, सबसे पहले आपको यह काउंट करना है कि कितने दिन बच गए हैं आपके। जैसे अगर आपको पता है, ठीक है, तो आपको काउंट करना है। तो लेट से मैं मान के चलता हूं कि आप लोग का जो एग्जाम शुरू हो रहा है, मैं ऐसा मान के चलता हूं वो लगभग शुरू हो रहा है, समझ लो 10 अक्टूबर को। मैं एक अंदाजा मान के चलता हूं क्योंकि दिवाली भी 21 अक्टूबर को है, तो 10 अक्टूबर से एग्जाम शुरू होगा तो कहीं ना कहीं 17-18 तक खत्म हो जाएगा, तो मतलब और जल्दी हो सकता है शुरू, ठीक है ना। 10 अक्टूबर से शुरू होगा तो मतलब 16-17 को भी खत्म होगा, तो भी दिवाली के 4-5 दिन पहले से आपको छुट्टी मिल जाएगी। तो मैं एक मोटा सबसे हाईएस्ट केस में पकड़ रहा हूं कि 10 अक्टूबर, मुझे लगता है और कम पकड़ना चाहिए। मैं आपके सामने देखो कर रहा हूं, मैं कोई प्रिपेयर करके भी नहीं आया हूं कि भाई मैंने स्क्रिप्ट लिखी है याद करके आया हूं, मैं आपके सामने कर रहा हूं। लेट्स से चलो 5 अक्टूबर से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है, चलो आपका एग्जाम मैं मान के चलता हूं कि 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। आज जो ये वीडियो आ रहा है, ठीक है ना, कौन सा तारीख है मैं देख लेता हूं यहां पे, आज 13 सितंबर के दिन, 13 सितंबर के दिन ये वीडियो जा रहा है, ठीक है। तो हम 15 मान के चलते हैं, मतलब सितंबर में हमारे पास 15 दिन बचे हैं और अक्टूबर में 5 दिन, मतलब कुल मिला के हमारे पास कितने दिन बचे हैं भाई, कितने दिन बचे हैं, ओनली 20 डेज रिमेनिंग है हमारे पास, ठीक है ना।
हमने ऐसा माना कि आपका जो एग्जाम होगा, हमने ऐसा मान के चल रहे हैं कि आपका एग्जाम समझ लो 5 अक्टूबर को शुरू होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली 20 दिन हमारे पास बचे, मतलब 20 ही दिन में हम लोग को जो भी प्रिपरेशन करना है वो 20 दिन में ही पढ़ाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करोगे, सिलेबस जानोगे। जाओ अपने सभी टीचर से पूछो, जब भी आप स्कूल जाओगे कल के दिन ये वीडियो देखने के बाद, तो सबसे पहले अपने टीचर से पूछोगे कि सर, टीचर, मैडम, जो भी है, आप हमें कृपया करके बताइए कि हमारा जो सब्जेक्ट है, जैसे आपका साइंस सब्जेक्ट है, मैथ्स 1 हो सकता है, मैथ्स 2 भी हो सकता है, लेकिन 7वीं 8वीं का सिर्फ मैथ्स है, तो मैथ्स हो या फिर मैथ्स 1 मैथ्स 2 हो, जो भी है सब्जेक्ट्स है, इनके कितने कितने चैप्टर्स आपके इस सेमेस्टर एग्जाम में आने वाले हैं, उनको पूछो। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा तो प्रिपरेशन करोगे तो आपको लेट से पता चलेगा कि साइंस में हो सकता है, आपको पता चले कि साइंस में 6 चैप्टर आने वाले हैं, ठीक है ना, आपको पता चले कि मैथ्स में 10 चैप्टर, 10 तो बहुत ज्यादा हो गया, मान लो 7 चैप्टर आने वाले हैं, तो ये पता करो पहले जाके। ठीक है, तो जो भी है पता करो और उसके हिसाब से आपको प्लानिंग कर लेनी है। ठीक है, तो पहले तो पता करोगे कितने कितने चैप्टर्स और कितना आपने पहले से पढ़ लिया और कितना पढ़ना बाकी है, और जितना पढ़ना बाकी है उसको पहले टारगेट करो। हमारे चैनल में हमने इस YouTube चैनल पे सब कुछ फ्री में दे रखा है। ठीक है, भले ही हमारा ऐप के ऊपर इस साल से हमने पेड बैच लाया ताकि कुछ ऐसे प्रीमियम वाले बच्चे हैं वो पढ़ाई कर सके ऐप पे, लेकिन आज भी हम सब कुछ फ्री में पढ़ाते हैं। और यूट्यूब पे हमने कितने दफा फ्री में पढ़ा के ऑलरेडी सारे वीडियोस को रखा हुआ है, ताकि कभी भी कोई बच्चा आके आराम से बैठ के पढ़ाई कर सके। कोई चैप्टर में डाउट है, कोई टॉपिक में डाउट है, सब कुछ क्लियर कर सकते हैं, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सिविक्स हो, इंग्लिश हिंदी मराठी के ग्रामर्स, राइटिंग स्किल्स के हो, बहुत सारे और भी एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस, वन शॉट वीडियोस ऐसे प्रेजेंट है। करेक्ट है, एक्सरसाइज के भी वीडियोस है, आपका जो साइंस सब्जेक्ट है ना उसके एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन है, मैथ्स के अंदर प्रॉब्लम सेट होता है तो उसके वीडियो से। तो इतना कुछ हमने मेहनत किया है बच्चा, ये पूरे 4-5 साल की मेहनत है, ये सारा कुछ हमने प्रोवाइड कर रखा है। बस आपको वीडियोस को ढूंढना है और पढ़ना है। प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उसको देखना है, पढ़ना है। कोई भी चैप्टर नहीं मिल रहा है यूट्यूब पे, डायरेक्ट सर्च करो वो चैप्टर का नाम। लेट से आप 8th स्टैंडर्ड में और आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है, तो 8th स्टैंडर्ड साइंस चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड जो भी रहेगा उसका नाम लिखो, बाय JR ट्यूटोरियल, लास्ट में बाय JR ट्यूटोरियल जरूर लिखना और सर्च बटन पर क्लिक करना। आपको हमारे वीडियो रैंकिंग में देखने मिल जाएंगे। उन वीडियोस को लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके देखते रहना, फटाफट से 1.5 की स्पीड पे देख सकते हो। मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होता है 1.5 स्पीड आता है आपके यूट्यूब पे, सेटिंग में जाओगे, जब आप कोई भी वीडियो ओपन करते हो सेटिंग में जाके एक स्पीड का ऑप्शन होता है, वो स्पीड को आप 1.25 1.5 की स्पीड पे देख सकते हो, जिससे कम समय में आपका वीडियो हो जाएगा। ठीक है, और गलती से वो ऑडियो चेंज करने वाला सेटिंग मत कर देना, नहीं तो सारी चीजें दूसरे आवाज में आने लगती है, तो हिंदी में ही रखना उसको। ठीक है, ये चीज समझ लो। अब ये सारी चीजें अगर आपको पता चल गई तो आप उसके हिसाब से क्या करोगे, एक टाइम टेबल बनाओगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में ज्यादा डर लगता है, जिस सब्जेक्ट का पढ़ना ज्यादा बाकी है उसको ज्यादा टाइम देना, जिस सब्जेक्ट को कम टाइम देना है उसको, मतलब पढ़ के हो गया तो उसको कम टाइम देना। तो जैसे एक रफ टाइम टेबल अगर हम बनाए तो हमारे पास कितने दिन है, 20 दिन है। चैप्टर्स कितने हैं, लेट्स से कि आपके साइंस में मैं मोटा मोटा पकड़ के चलता हूं, साइंस में 8 चैप्टर आने वाले हैं, मैथ्स में लेट से 8 चैप्टर आने वाले हैं, हिस्ट्री में 8 आने वाले हैं, समझ लो। ठीक है, एक अंदाजा बोल रहा हूं, ठीक है ना बच्चा, हिस्ट्री में 8 है, ज्योग्राफी में 7 है, और मान लो कि आपका सिविक्स सब्जेक्ट है तो उसमें 5 है, 5 तो ज्यादा हो गया, 3 हो गया। अगर इतने चैप्टर भी है, लैंग्वेज को मैं छोड़ रहा हूं फिलहाल में, लेकिन इतने सब्जेक्ट जो है तो हमारे पास 8 8 16 24 और 10 लगभग 34 चैप्टर, तो मैं 30 पकड़ के चलता हूं। मतलब हमारे पास कितने दिन है, 20 दिन है और 30 चैप्टर है। मतलब अगर मैं 20 को 30 से डिवाइड करूंगा तो हमारा रेशियो आता है 2/3 का। ठीक है, और इसको और डिवाइड करूंगा तो आता है 1/1.5। मतलब कहीं ना कहीं हमें 1.5 चैप्टर को एक दिन में खत्म करना है। ठीक है, एक चैप्टर को कितने दिन में खत्म करना है, एक दिन में। ये सब नॉर्मल छोटा मोटा कैलकुलेशन बता रहा हूं, तो हमको ये मान के चलना है कि हमारे लिए आज से एक एक दिन कीमती है और उस एक एक दिन को हमको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। जितना हो सकता है दिन का मैं 3 घंटा हो 4 घंटा हो मैं दूंगा, और इससे ज्यादा भी अगर हो सके मेरे से पॉसिबल तो भी मैं दूंगा। और मुझे पढ़ना है, सारा कुछ पढ़ के खत्म करना है, ताकि जो मेरा सपना है कि मिड टर्म एग्जाम में मैं टॉप करूं, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में मैं टॉप करूं, एटलीस्ट टॉप 10 रैंकिंग में आऊं। मैं जहां 50-60% ला रहा था फर्स्ट यूनिट टेस्ट में, अब मैं 80% 90% लेकर आऊं। तो ये सपना और ये जो चेंजेस लाने का जो मौका है वो तभी पॉसिबल होगा जब आप उसके लिए इस लेवल का हार्डवर्क करोगे। समझा? ओके। अब एक बेसिक टाइम टेबल टाइप का हमने कंसेप्ट दिया है कि मैथ्स में क्या करना है। तो मैथ्स में जितना हो सके सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, अंडरस्टैंड करना है हर एक टॉपिक्स को, हर एक का कंसेप्ट समझना है। जैसे मैंने बोला आप हमारे वीडियोस देख सकते हो तो सब समझ में आएगा कि ये वाले चैप्टर में इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। जैसे 8 चैप्टर है, 7 चैप्टर है 8 स्टैंडर्ड का मैथ्स का, वेरिएशन आज ही मैंने पढ़ाया एप्लीकेशन के ऊपर। तो वेरिएशन में क्या होता है, अच्छा x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, फिर x इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय y। k क्या होता है, कांस्टेंट होता है वेरिएशन का, ठीक है ना। और फिर उसको इक्वेशन में डालते हैं तो वो बनता है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो ये सारी चीजें दिमाग में चलनी चाहिए। तो टॉपिक वाइज जो कंसेप्ट है वो हमने वीडियोस में पढ़ा रखा है, उस वीडियोस को देख के समझो और फिर उन
सारे एग्जाम्पल्स को उठाओ और प्रैक्टिस करो और कोशिश करो हर दिन 5 से 10, 10 से 15 एग्जाम्पल कोशिश करना, फॉर्मूले को लिख के रखो, थियरम्स हो, वर्ड प्रॉब्लम हो, ये सारे चीज को प्रैक्टिस करो जितना हो सके। तो ये मैथ्स की बात हो गई। वही साइंस सब्जेक्ट की बात करूं तो पूरा कंसेप्ट को समझोगे, वीडियोस देख के हर एक का स्टोरी पता होना चाहिए कि भाई अच्छा ये चैप्टर है हमारा, लेट से हीट चैप्टर है, लेट से कोई दूसरा चैप्टर है, तो उसका कंसेप्ट क्या, उस चैप्टर में है क्या, वो चीजें अगर आपको बाय हार्ट रहेगी आपके खुद के लैंग्वेज में, क्योंकि मैं तो आपको सब कुछ सारा चीज सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, तो अगर सिंपल लैंग्वेज में आपके माइंड में रहेगी तो मान लो उस टॉपिक के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा और लिटरली आपने उसको याद नहीं किया, उस क्वेश्चन के आंसर को बाय हार्ट नहीं किया, लेकिन उसका मीनिंग आपको पता है क्योंकि आपने वीडियोस देख के सारा कुछ समझ लिया है। तो अगर आपको मीनिंग पता है तो आप खुद भी टूटी फूटी इंग्लिश में खुद तो लिख कर आओगे ना, और जहां पे 0 मिलने वाले थे वहां पे 1 या 2 मार्क्स तो मिलेंगे ना। तो ये चीज करना है, वीडियोस देख के सारा कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है। जितने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होते हैं, शॉर्ट नोट्स होते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, फिल इन द ब्लैंक, मैच द फॉलोइंग्स, ट्रू और फॉल्स होते हैं, ये सारा कुछ जितना आपसे बन पड़ेगा आप लोग को करना है। ठीक है बच्चा। अब देखो बीच बीच में थोड़ा सा मैं कर रहा हूं, मेरी आवाज काफी दिनों से खराब है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाना नहीं छोड़ रहा हूं, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। तो आप देख सकते हो कि कितने नेक्स्ट लेवल का डेडिकेशन हम दिखा रहे हैं आपके लिए। ठीक है, समझ में आया। अब इसमें क्या होता है, साइंस में जैसे 9th वगैरह में जाओगे तो डेरिवेशंस भी होते हैं और न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। 8 में भी थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स है, 9th में थोड़े ज्यादा है, तो उसको भी आप प्रैक्टिस करना, हमने सारा कुछ वीडियोस में ही पढ़ा रखा है, आप देख पाओगे। फिर एसएसटी सब्जेक्ट है, इसको हल्के में मत लेना। लोग क्या करते हैं, एसएसटी को सोचते हैं कि ब्लाइंडली खाली रट्टा मारो, आंख बंद मुंह खुला रट्टा मार रहा है बस, समझ में। ऐसा नहीं करना है, हमने हिस्ट्री को इतना डिटेल में पढ़ा रखा है, सारे हिस्ट्री के अगर आप वीडियो देखो, ज्योग्राफी के वीडियो देखो, सिविक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस अगर आपका सब्जेक्ट है उसके वीडियो, हर चैप्टर को इतना डिटेल में समझाया है कि पूरा स्टोरी आपके माइंड में आ जाएगा। अच्छा इंपेरियलिज्म क्या होता है, अच्छा ये क्या होता है, ये सारा चीज को समझाया रखा है। तो पूरा स्टोरी लाइन, उसका डिटेल कंसेप्ट आपको हमारे वीडियो से मिल जाएगा। आप उसका माइंड मैप तैयार कर सकते हो शॉर्टकट तरीके से, आपके माइंड में याद रहे। और फिर याद तो कर रही है, क्वेश्चन आंसर्स आपको बाय हार्ट करने पड़ेंगे, बड़े बड़े होते हैं, तो उसको बुलेट पॉइंट्स में तोड़ो। बहुत लोग बोलते हैं कि सर बड़े आंसर एक साथ लर्न नहीं होता, तो उसको बुलेट पॉइंट्स बनाओ। एक लाइन याद करो, उसको 1 पॉइंट, दूसरा लाइन याद करो, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ऐसे पॉइंट वाइज याद करोगे तो जल्दी याद रहेगा और आपका माइंड उसको पॉइंट में याद रखेगा तो ज्यादा लंबे समय तक याद कर पाएगा। ठीक है, जितना हो सके रिवाइज पे भी फोकस करना। समझ में आया। जितना एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं ज्यादातर वही करना, ज्यादातर वही क्वेश्चंस भी आते हैं। अब बात करते हैं लैंग्वेज, जो बच्चे ज्यादा इग्नोर करते हैं, तो लैंग्वेज में इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। चैप्टर्स को थोरोली एक बार रीड कर लो, पोयम को, चैप्टर्स को रीड कर लो, उसके ग्रामर्स और राइटिंग स्किल्स प्रैक्टिस कर लो। हमने कई सारे वीडियोस ऐसे बनाए हैं जो ग्रामर्स के ऊपर है, राइटिंग स्किल के ऊपर है, पूरा सीरीज चलाया हुआ है, 5th से लेके 9th तक का पूरा हिंदी का सीरीज, ग्रामर का सीरीज, ठीक है, मराठी का सीरीज, इंग्लिश के तो है ही, वो सारा सीरीज है, उसमें सारी चीजें हमने भी पढ़ाई है, मैंने भी पढ़ाई, हमारी प्रिया मैम जो कि स्पेशलिस्ट है हमारे लैंग्वेज के, उन्होंने भी पढ़ा रखा है। एक बार सर्च तो करो और प्लेलिस्ट में जाके देखो तो आपको पता चलेगा कि इतने सारे सर, राहुल सर ने इतने सारी चीजें दे रखी है ऑलरेडी। तो एक बार मौका तो दो यार, कितना मेहनत किया आपके लिए, तो बस एक बार मौका दो, पढ़ के देखो। और थोड़ा हैंडराइटिंग पे फोकस करना। ओवरऑल क्या बता रहा हूं, थोड़ा एक बार हैंडराइटिंग में सुधार लाओगे तो जहां पे मार्क्स कटते थे आपके हैंडराइटिंग में से वो नहीं कटेंगे और थोड़ा मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको फॉलो कर लेना है। ठीक है, समझ में आ गया सब्जेक्ट वाइज। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको क्या करना है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सबसे ज्यादा फोकस करना है। कोशिश करना कि अगर कोई पिछले साल के कुछ क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, स्कूल से मिल जाते हैं, आपके लाइब्रेरी से मिल जाते हैं ना, जो आपको पिछले फर्स्ट सेमेस्टर में आए होंगे, तो उसको ले लेना है, टीचर से मांग लेना है कि कोई रफ प्रैक्टिस पेपर अगर होगा तो दे दो, हम प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा मांगना है। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस कर सकते हो और जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना मॉक टेस्ट भी दे पाओगे। मॉक टेस्ट मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आप खुद को टेस्ट करोगे। मान लो 1 घंटे का पेपर होता है, आपने क्वेश्चन पेपर लिया है और खुद से घर पे सॉल्व कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि रियल में टेस्ट दे रहे हो, तो उसको बोलते हैं मॉक टेस्ट देना। मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना ट्रायल बॉल, तो वो ट्रायल बॉल जैसा है, खुद से कर सकते हैं, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से सभी बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट और उम्मीद करता हूं आप इस फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में फोड़ दोगे, ये गारंटी है मेरी। मेरे साथ दोहराओ, यस सर हम फोड़ देंगे। कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए ये कमेंट से, यस सर हम फोड़ देंगे, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम फोड़ के दिखाएंगे, है कि नहीं। चलो फिर आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ये वाला जो बेहतरीन स्ट्रैटेजी वीडियो था आप लोग के फर्स्ट सेमेस्टर प्रिपरेशन के लिए फॉर 7th 8th 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, ये पूरा होता है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे के सारे बच्चे इसको जरूर से इंप्लीमेंट करोगे और जरूर से अच्छे मार्क्स एग्जाम में स्कोर करोगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट। जल्दी आपसे और भी ऐसे ही वीडियोस में मुलाकात होती रहेगी। वीडियो पसंद आया तो दिल से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मैं चाहता हूं आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो 7वीं में हो, 8वीं में हो, 9वीं में हो, सारे फ्रेंड्स तक ये वीडियो को शेयर कर देना है। पूरे महाराष्ट्र में ये वीडियो फैल जाना चाहिए, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। कर दोगे इतना आपके राहुल सर के लिए, ठीक है, प्लीज शेयर करा, हाँ नक्की के शेयर करा। तो आज के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, चलो फिर मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।